जय श्री कृष्ण भक्तों, ओम नमो भगवते नारायणाय। सनातन धर्म में भाद्रपद मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी अत्यंत ही पावन, पुण्यदायी और मोक्षप्रद मानी गई है। इस तिथि को परिवर्तनी एकादशी, जिसे पार्श्व, पद्मा या जयंती एकादशी भी कहा जाता है, क्योंकि इसी दिन क्षीरसागर में शेषनाग की शैया पर योग निद्रा में शयन कर रहे भगवान विष्णु करवट बदलते हैं और सृष्टि के संतुलन के लिए एक नए चरण की ओर अग्रसर होते हैं। यही कारण है कि इस एकादशी का नाम ही परिवर्तनी अर्थात करवट बदलने वाली एकादशी पड़ गया। इस दिन व्रत, उपवास, पूजन और दान करने से सहस्त्र अश्वमेध यज्ञ और 100 राजसूय यज्ञों के समान पुण्य प्राप्त होता है। इस व्रत की महिमा सुनने और इसका पालन करने से समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं और भक्त को मोक्ष की प्राप्ति होती है। इसे जल झूलनी, डोल ग्यारस भी कहते हैं। झूल झूलनी एकादशी नाम इसलिए पड़ा क्योंकि इस दिन भगवान विष्णु या श्री कृष्ण की मूर्ति को झूले अर्थात झूलना या झूलनी में बैठाकर शोभा यात्रा निकाली जाती है और मंदिरों घरों में झूला उत्सव मनाया जाता है। इस दिन यशोदा मैया ने भगवान कृष्ण का जलवा पूजन या कुआं पूजन भी किया था, इसलिए इसे डोल ग्यारस भी कहा जाता है। डोल ग्यारस में भगवान को पालकी बिठाकर उनको नगर भ्रमण कराते हैं। इसके अलावा ये भी कहा जाता है कि इस दिन माता यशोदा ने भगवान कृष्ण के जलाशय पर जाकर अंग वस्त्र धोए थे। इसी कारण इसे जलझूलनी एकादशी भी कहा जाता है। इसलिए परिवर्तनी एकादशी पर भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी समेत मां यशोदा की पूजा कर सुख शांति की कामना की जाती है। भक्तों, आज की कथा में हम ये भी जानेंगे कि इस बार की द्वादशी क्यों है खास। अतः आपसे विनम्र निवेदन है कि आप सभी श्रद्धा और भक्ति भाव से इस कथा का अंत तक श्रवण अवश्य करें, जिससे हृदय से पवित्र होकर भगवान विष्णु की कृपा के साक्षी बने। प्राचीन काल में महाभारत के युद्ध के बाद जब पांडव राज्य कर रहे थे, तब धर्मराज युधिष्ठिर ने भगवान श्री कृष्ण से निवेदन किया, हे मधुसूदन, आप कृपा करके मुझे भाद्रपद शुक्ल एकादशी का नाम, उसकी विधि, उसकी कथा और उसका महत्व विस्तार से बताइए, ताकि संपूर्ण प्रजा भी उसका पालन कर पुण्य अर्जित कर सके। तब भगवान श्री कृष्ण ने कहा, हे राजन, ये जो एकादशी है वो परम पावन और समस्त पापों को हरने वाली है। इसे परिवर्तनी एकादशी कहते हैं, क्योंकि इसी दिन मैं योग निद्रा में करवट बदलता हूँ। देवता इस दिन उत्सव मनाते हैं, ऋषि मुनि व्रत करते हैं और यह व्रत करने वाला मनुष्य जन्म मरण के चक्र से छूटकर परम धाम को प्राप्त करता है। इसके बाद श्री कृष्ण ने कथा कहना आरंभ किया और युधिष्ठिर सहित पांडव अत्यंत ध्यानपूर्वक सुनने लगे। कथा इस प्रकार है। त्रेता युग में एक महान प्रतापी, बलवान और धर्मात्मा राजा बलि हुआ करता था, जो महर्षि भृगु के वंश में उत्पन्न हुआ था। उसका नाम ही बलि पड़ा क्योंकि वह दान, बल, भक्ति और सत्य का मूर्तिमान स्वरूप था। राजा बलि ने अपने पराक्रम से तीनों लोकों पर अधिकार कर लिया था। वो भगवान विष्णु का परम भक्त था, किंतु उसकी शक्ति और यज्ञों के प्रभाव से देवता अत्यंत विचलित हो उठे। स्वर्ग लोक को बैठने पर वे सभी इंद्र के नेतृत्व में ब्रह्मा जी के पास गए और प्रार्थना करने लगे। ब्रह्मा जी ने देवताओं को लेकर भगवान विष्णु की शरण ली और कहा, हे जगत पालक, हे नारायण, असुरराज बलि दानवीर है, धर्मात्मा है, परंतु उसने अपने यज्ञों और पराक्रम से देवताओं का राज्य छीन लिया है। आप ही हमें इसका समाधान बताइए। भगवान विष्णु ने मुस्कुराते हुए कहा, हे देवताओं, बलि वास्तव में अत्यंत दानी और धर्मनिष्ठ है, इसलिए उसे छल या युद्ध से हराना उचित नहीं है। मैं वामन रूप में अवतार लेकर उससे दान में 3 पग भूमि मांगूंगा और इसी प्रकार उससे समस्त लोगों को पुनः प्राप्त कर तुम्हें प्रदान करूंगा। कुछ ही समय बाद भगवान विष्णु ने वामन अवतार लिया और महर्षि कश्यप तथा अदिति के पुत्र के रूप में प्रकट होकर बालक का रूप धारण किया। उनका कांति युक्त स्वरूप, करुणामय नेत्र और तपस्वी का वेश देखकर लोग अभिभूत हो उठे। वामन भगवान ने कमंडलू और दंड धारण किया और वे राजा बलि के यज्ञ में पहुंचे, जहां असंख्य ऋषि मुनि, ब्राह्मण और असुर एकत्र थे। राजा बलि उस समय यज्ञ कर रहा था और वह सबको दान दे रहा था। वामन को देखकर उसने सम्मानपूर्वक आसन दिया और कहा, हे ब्राह्मण कुमार, आप कौन हैं, क्या चाहते हैं?
कृपा करके अपना परिचय दीजिए। मैं आपको यथाशक्ति दान देने के लिए तत्पर हूँ। भगवान वामन ने मधुर स्वर में कहा, हे दानवीर बलि, मैं एक ब्राह्मण बालक हूँ। मुझे आपसे केवल 3 पग भूमि चाहिए ताकि मैं उसमें अपनी तपस्या हेतु कुटिया बना सकूं। राजा बलि ने हंसते हुए कहा, हे कुमार, आप मुझसे सोना, रत्न, गज, अश्व, नगरी या राजा मांग सकते हैं, लेकिन आप तो केवल 3 पग भूमि ही मांग रहे हैं। ये तो बहुत तुच्छ वर है। वामन ने उत्तर दिया, हे बलि, जो व्यक्ति संतोष करना जानता है उसके लिए 3 पग भूमि पर्याप्त है। लोभ करने से मनुष्य कभी तृप्त नहीं होता। बलि ने गंभीरता से यह वचन सुना और दान देने का संकल्प किया। तभी उसके गुरु शुक्राचार्य ने उसे रोका और कहा, हे बलि, यह कोई सामान्य ब्राह्मण बालक नहीं है, ये स्वयं भगवान विष्णु हैं, जो देवताओं के हित के लिए वामन रूप में आए हैं। यदि तुमने इसे भूमि दान दी तो तुम्हारा सब कुछ चला जाएगा। लेकिन बलि धर्मनिष्ठ और वचन का पालन करने वाला था। उसने कहा, हे गुरुदेव, यदि यह स्वयं भगवान विष्णु हैं, तो इससे बड़ा सौभाग्य और क्या होगा कि मैं उन्हें दान दे सकूं। यदि मुझे अपना सब कुछ भी देना पड़े तो मैं पीछे नहीं हटूंगा, क्योंकि दानवीर को अपने वचन पर अडिग रहना ही चाहिए। इतना कहकर बलि ने जल लेकर संकल्प किया और वामन भगवान को 3 पग भूमि दान दे दी। उसी क्षण वामन ने अपना विराट रूप धारण किया। उनका शरीर आकाश को छूने लगा। सूर्य और चंद्रमा उनके नेत्र, पर्वत उनके चरण, आकाश उनका सिर और दिशाएं उनके भुजाओं के समान हो गईं। उन्होंने एक पग में पूरी पृथ्वी नाप ली और दूसरे पग में समस्त आकाश और स्वर्गलोक। अब तीसरे पग के लिए स्थान शेष नहीं रहा। तब उन्होंने बलि की ओर देखा और कहा, हे बलि, अब बताओ तीसरा पग कहाँ रखूं? राजा बलि ने नतमस्तक होकर कहा, हे प्रभु, आपने एक पग में पृथ्वी और दूसरे में स्वर्गलोक नाप लिया। अब तीसरा पग आप मेरे सिर पर रख दीजिए, यही मेरा सौभाग्य होगा। भगवान विष्णु बलि की भक्ति, सत्य और दानशीलता से प्रसन्न हुए और उन्होंने अपने चरण से बलि के सिर को दबाकर उसे पाताल लोक का राजा बना दिया। साथ ही उसे वरदान दिया कि, हे बलि, तुम पाताल लोक में सुखपूर्वक राज्य करो। समस्त देवता और ऋषि प्रतिवर्ष बलि प्रतिपदा को तुम्हारी पूजा करेंगे और तुम सदा मेरे संरक्षण में रहोगे। भगवान ने ये भी कहा कि मैं तुम्हारे द्वारपाल के रूप में भी उपस्थित रहूंगा और तुम्हारी रक्षा करूंगा। भगवान श्री कृष्ण ने युधिष्ठिर से कहा, हे राजन, उसी दिन से परिवर्तनी एकादशी का महत्व अत्यधिक बढ़ गया, क्योंकि जब जब मैं शयन करता हूँ और करवट बदलता हूँ तब लोक व्यवस्था परिवर्तित होती है। ये समय देवताओं के लिए भी उत्सव का होता है और मनुष्यों के लिए भी व्रत एवं पुण्य अर्जन का। इस एकादशी को व्रत करने से मनुष्य को जन्म मरण के बंधन से मुक्ति मिलती है। सहस्त्र अश्वमेध और 100 राजसूय यज्ञ का फल प्राप्त होता है और वह अंत में मेरे धाम को प्राप्त करता है। इस दिन व्रत की विधि अत्यंत सरल किंतु फलदायी मानी गई है। प्रातःकाल स्नान कर शुद्ध वस्त्र धारण करें, व्रत का संकल्प लें और भगवान विष्णु के शयन रूप या शालग्राम की पूजा करें। तुलसी पत्र, पीले फूल, धूप, दीप और नैवेद्य अर्पित करें। दिन भर उपवास करके विष्णु सहस्रनाम या भगवद गीता का पाठ करें। रात भर जागरण कर भजन कीर्तन करें और अगले दिन द्वादशी को ब्राह्मणों को भोजन कराकर दान दक्षिणा देकर व्रत का पारण करें। इस प्रकार व्रत करने वाला भक्त सभी पापों से मुक्त होकर अक्षय पुण्य अर्जित करता है और विष्णु लोक को प्राप्त करता है। इस प्रकार जब भगवान श्री कृष्ण ने युधिष्ठिर को परिवर्तनी एकादशी की महिमा बताई तो पांडवों के साथ साथ सभा में उपस्थित समस्त लोग स्तब्ध और भाव विभोर हो गए। सभी के नेत्रों से अश्रु बहने लगे और उनके हृदय में ये दृढ़ संकल्प उत्पन्न हुआ कि इस पावन व्रत का पालन अवश्य करेंगे। भगवान ने आगे कहा, हे धर्मराज, इस व्रत की विशेषता केवल यही नहीं कि यह पापों का नाश करती है, बल्कि यह जीवन में स्थिरता, संतोष और दिव्य आनंद प्रदान करती है। क्योंकि जब भक्त इस दिन उपवास, जागरण और भजन कीर्तन करता है तो उसका मन सांसारिक विषयों से हटकर सीधा मेरे चरणों में लग जाता है। इसी कारण इसे योग और भक्ति दोनों का संगम कहा गया है।
ये दिन मेरे शयन के परिवर्तन का दिन है, अर्थात जब मैं अपनी करवट बदलता हूँ तो ये संकेत होता है कि सृष्टि के संचालन में भी एक नया परिवर्तन आने वाला है। ऋतुओं का क्रम, ग्रह नक्षत्रों की गति, जीवों की स्थिति और लोगों का संतुलन सभी मेरे शयन के परिवर्तन से जुड़ा है। भगवान ने आगे कहा, हे युधिष्ठिर, जिस प्रकार राजा बलि ने दान देकर, सत्य निभाकर और अपनी निष्ठा से मुझे प्रसन्न किया, उसी प्रकार यह व्रत भी दान और निष्ठा का प्रतीक है। इस दिन जो मनुष्य शालग्राम शिला की पूजा करता है और तुलसी पत्र अर्पित करता है, वह सहस्र यज्ञों का फल प्राप्त करता है। यदि कोई व्यक्ति इस दिन गंगा जल से स्नान करके पीले वस्त्र धारण करता है और रात्रि को दीपदान करता है, तो उसके जीवन में अज्ञान का अंधकार मिट जाता है और ज्ञान का प्रकाश फैल जाता है। जो व्यक्ति इस दिन गाय को घास, अन्न या जल देता है, वह भी पुण्य का भागी बनता है। यहाँ तक कि इस दिन केवल एक बार भोजन करने वाला या फलाहार करने वाला भी अक्षय पुण्य का अधिकारी होता है। कथा में ये भी वर्णन है कि एक समय एक राजा था जिसका नाम अनंतवर्मा था। उसने जीवन भर अनेक पाप किए, लेकिन जब मृत्यु समीप आई तो वह अत्यंत चिंतित हुआ। उसे लगा कि अब नरक ही मिलेगा। तभी उसके दरबार में एक महात्मा आए और बोले, हे राजन, यदि तुम अपनी आत्मा को शुद्ध करना चाहते हो तो भाद्रपद शुक्ल पक्ष की परिवर्तनी एकादशी का व्रत करो और रात्रि भर भगवान का नाम स्मरण करो। राजा ने वैसा ही किया। उसने उपवास किया, तुलसी दल से भगवान की पूजा की और रात्रि भर जागरण किया। उसके भीतर का अंधकार दूर हो गया। मृत्यु के बाद यमदूत उसे लेने आए, परंतु तभी विष्णुदूत प्रकट हुए और उसे विष्णुलोक ले गए। ये देखकर यमदूत भी स्तब्ध रह गए कि एक दिन के व्रत में कैसे जीवन भर के पाप नष्ट कर दिए। इसीलिए इस व्रत को मोक्षदानी कहा गया है। इसके अतिरिक्त शास्त्रों में वर्णन है कि इस दिन जो भी पुण्य कर्म किए जाते हैं, उनका फल अनंत गुना बढ़कर प्राप्त होता है। जैसे कि किसी गरीब को अन्न दान करना, गौ सेवा करना, जल से प्याव लगाना, वस्त्र दान करना या ब्राह्मण को दक्षिणा देना, ये सब कार्य व्यक्ति को स्वर्गलोक की ओर ले जाते हैं। यहाँ तक कि केवल भगवान विष्णु का स्मरण करने वाला भी इस दिन महान पुण्य अर्जित करता है। यह व्रत केवल मनुष्यों के लिए ही नहीं, बल्कि देवताओं के लिए भी महत्वपूर्ण है, क्योंकि देवगण भी इस दिन उत्सव मनाते हैं और भगवान की स्तुति करते हैं। हे राजन, इस एकादशी का एक और रहस्य है। जब भगवान विष्णु क्षीर सागर में शयन करते हैं, तब देवता, असुर और समस्त लोग उनके श्वास प्रश्वास से संचालित होते हैं। जब वे करवट बदलते हैं तो मानो समस्त ब्रह्मांड में एक नई ऊर्जा का संचार होता है। धरती पर ऋतुओं का संतुलन होता है, आकाश में नक्षत्रों की दिशा बदलती है और जीव जगत में नई चेतना आती है। इसलिए इस दिन को ब्रह्मांडीय ऊर्जा का दिन कहा गया है। जब भक्त उपवास करता है तो उसका मन इस दिव्य ऊर्जा से जुड़ता है और उसकी आत्मा शुद्ध होकर परमात्मा के समीप पहुंचती है। श्री कृष्ण ने युधिष्ठिर से कहा, जो मनुष्य इस एकादशी का व्रत नहीं करता, वह मानो अपने जीवन के सबसे बड़े अवसर को खो देता है, क्योंकि यह व्रत जीवन में सात्विकता, संतोष और दिव्य आनंद का संचार करता है। ये केवल पापहर नहीं, बल्कि धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष चारों पुरुषार्थ देने वाला है। इसीलिए हे धर्मराज, तुम और तुम्हारे सभी भाई इस व्रत का पालन अवश्य करो। ऐसा करने से तुम्हें युद्ध में विजय, राज्य में स्थिरता और अंततः मोक्ष प्राप्त होगा। युधिष्ठिर ने विनम्रता पूर्वक कहा, हे प्रभु, आपने इस एकादशी की महिमा सुनाकर हमारा जीवन कृतार्थ कर दिया। अब हम सब मिलकर इस व्रत का पालन करेंगे और प्रजा को भी इसके लिए प्रेरित करेंगे। इस प्रकार सभा में उपस्थित सभी लोग आनंद से भर गए और उन्होंने जय श्रीहरि का जयघोष किया। आकाश से पुष्प वर्षा होने लगी और समस्त लोगों में ये संदेश फैल गया कि परिवर्तनी एकादशी का व्रत समस्त पापों को हरने वाला और मोक्ष देने वाला है। ओम नमो नारायणाय। भक्तों, अब आइए सुनते हैं एकादशी की दूसरी कहानी। एक समय की बात है, एक गांव में एक आदमी रहता था जिसका नाम विराट था। उसकी नई नई शादी हुई थी। शादी के बाद वह पहली बार अपनी पत्नी को लेने अपने ससुराल जा रहा था।
वो अच्छे से नए वस्त्र पहनकर तैयार होकर ससुराल के लिए रवाना होता है। रास्ते में उसने देखा एक तालाब में एक गाय पानी पीने उतरती है। वो गाय अपनी प्यास तो बुझा लेती है, लेकिन तालाब से बाहर नहीं निकल पाती। विराट को वहां देख गाय उससे बोली, अरे मुसाफिर, मुझे इस दलदल से बाहर निकाल दे। विराट बोला, अरे नहीं नहीं गाय माता, मेरे कपड़े गंदे हो जाएंगे। मैं पहली बार अपनी पत्नी को लेने ससुराल जा रहा हूँ। गाय बोली, मूर्ख, आज 11 एकादशी है, तुझे पुण्य फल मिलेगा। मैं तुझे वरदान दूंगी, तेरी 7 पीढ़ियां तर जाएंगी। लेकिन विराट नहीं माना। नाराज होकर गाय बोली, अगर तू मुझे नहीं निकालेगा तो मैं तुझे श्राप दे दूंगी, जा तो अब से 8 पहर बाद गधा बन जाएगा। विराट डर गया और अब गाय से माफी मांगने लगा, लेकिन तब तक गाय तालाब में पूरी तरह डूब गई थी। ये देख विराट उदास हो गया और उदास मन से ही वह ससुराल पहुंचा। जवाई को देखकर ससुराल में सभी बहुत खुश हुए, लेकिन जाते ही उसने रट पकड़ ली। मेरी पत्नी को विदा कर दो, हमें जाना है, हमें अभी जाना है। सभी ने मिन्नतें करी, जमाई जी एक दिन तो रुक जाओ, लेकिन वह नहीं माना। तब उसकी पत्नी बोली, सब इतना कह रहे हैं तो आप रुक क्यों नहीं जाते। तब विराट ने उसे श्राप की सारी बात बता दी। तब उसकी पत्नी तुरंत उसके साथ वापस घर की ओर चल दी। 8 पहर के बाद विराट गधा बन जाता है। उसकी पत्नी उसे घर में लेकर बैठी रही। इस तरह कई दिन बीत गए। जब घर में अन्न धन कुछ भी नहीं बचा तो वह अपनी पत्नी से बोला, तुम मुझे लेकर मजदूरी करने चलो। तब वो दोनों नगर के राजा के यहाँ मजदूरी करने पहुँचे। राजा के कुएं की खुदाई का काम चल रहा था। उसकी पत्नी अपने सर पर मिट्टी रखकर मिट्टी फेंकने जाती। सभी मजदूर उसे देखकर बोले, अरे बहन, जब तेरे पास गधा है तो इस पर बोझ रखकर क्यों नहीं धोती, क्यों बोझ उठाती हो। पर वो कुछ नहीं बोली। दूर से राजा भी यह सब देख रहा था। एक दिन राजा ने उससे पूछा, तुम्हारे पास गधा है तो तुम क्यों उठाती हो। तब वो बोली, महाराज, ये गधा नहीं है, मेरे पति हैं, इनकी गाय का श्राप लगा है। उसने राजा को सारी बात बता दी। राजा ने पंडित को बुलवाकर इसका हल पूछा। तब वो बोला, राजा जी, इसका एक ही हल है। जिस व्यक्ति ने अपने जीवन काल में 101 ग्यारस करी हो और उसका फल वह इस गधे को दे दे तो यह मानव बन सकता है। राजा ने पूरी नगरी में ऐलान करवा दिया कि जिसने भी 101 ग्यारस करी है, अगर वह अपनी ग्यारस का फल दे देता है तो राजा उसे अपना आधा राज्य दे देंगे। लेकिन पूरी नगरी में कोई भी ऐसा नहीं था जिसने 101 ग्यारस करी हो। किसी ने 10, किसी ने 11 तो किसी ने 21 ग्यारस करी थी। तब बुढ़िया माए और बोली, राजा जी, मैंने पूरी 101 ग्यारस करी है। राजा बोला, तुम अपनी ग्यारस इस गधे को दे दो तो मैं तुम्हें मुंह मांगा वरदान दूंगा। बुढ़िया बोली, महाराज, मैं धन लेकर क्या करूंगी, मैं आज हूँ कल नहीं, मैं इसे 100 ग्यारस दे दूंगी, लेकिन एक निर्जला एकादशी को मैं अपने पास रखूंगी। इसे एक निर्जला एकादशी के फल से मुझे मोक्ष की प्राप्ति होगी, मुझे श्री हरि विष्णु की प्राप्ति होगी। ऐसा कहकर उस बुढ़िया ने अपनी 100 ग्यारस का फल उस गधे को दे दिया और वह वापस इंसान बन गया। लेकिन एक ग्यारस की कमी से उसका पूरा शरीर इंसान का हो गया, लेकिन अपनी गधे की पूंछ उसके शरीर से नहीं हटी। जय हो ग्यारस माता की। इस प्रकार हे भक्त जनों, परिवर्तनी एकादशी की यह कथा हमें ये सिखाती है कि भगवान का नाम, उनका व्रत और उनकी भक्ति मनुष्य को सांसारिक बंधनों से मुक्त कर देती है। चाहे वह राजा बलि की निष्ठा हो, युधिष्ठिर का प्रश्न हो या किसी साधारण राजा अनंत वर्मा की पश्चाताप भरी भक्ति, भगवान सबकी सुनते हैं और व्रत करने वाले को मोक्ष प्रदान करते हैं। इस व्रत का पालन करने से सहस्त्र अश्वमेध और 100 राजसूय यज्ञ के समान फल मिलता है। इसलिए हर मनुष्य को चाहिए कि वह भाद्रपद शुक्ल पक्ष की परिवर्तनी एकादशी को श्रद्धा और भक्ति से व्रत करे, दान करे और रात्रि में जागरण करके भगवान का नाम गाए। यही जीवन का सबसे बड़ा धन और मोक्ष का मार्ग है। भक्तों, अब हम जानेंगे इस बार की द्वादशी क्यों है खास। 52 द्वादशी, जिसे वामन द्वादशी के नाम से भी जाना जाता है,
भगवान विष्णु के वामन अवतार के जन्मोत्सव के रूप में भाद्रपद माह के शुक्ल पक्ष की द्वादशी तिथि को मनाई जाती है। इस दिन भक्त भगवान विष्णु के वामन रूप की पूजा करते हैं, जिससे जीवन में सुख समृद्धि, शत्रुओं का नाश और आत्मविश्वास में वृद्धि होती है। वामन द्वादशी वर्ष में 2 बार मनाई जाती है, भाद्रपद माह के शुक्ल पक्ष की द्वादशी तिथि पर और चैत्र माह के शुक्ल पक्ष की द्वादशी तिथि पर। वामन का जन्म महर्षि कश्यप और उनकी पत्नी अदिति के यहाँ हुआ था। अदिति के पुत्रों को आदित्य कहा जाता था और वामन सबसे छोटे आदित्य थे। आदित्यों में से एक इंद्र दैत्य बलि, जो दैत्यों के राजा थे, से पराजित हुए थे। द्वादशी तिथि हिंदू धर्म में अत्यंत शुभ और महत्वपूर्ण मानी जाती है, क्योंकि यह भगवान विष्णु को प्रिय है और इस दिन उनकी पूजा करने से सुख समृद्धि बढ़ती है, पाप दोष दूर होते हैं और सभी कामनाएं पूर्ण होती हैं। इस तिथि पर भगवान विष्णु के विभिन्न स्वरूपों जैसे 12 आदित्यों या नरसिंह की पूजा, तुलसी पत्र चढ़ाकर अभिषेक करना, जरूरतमंदों को अन्नदान करना और पीला चावल खाना शुभ माना जाता है, जिससे सम्मान, प्रसिद्धि और आध्यात्मिक लाभ मिलता है। भगवान विष्णु की कृपा। द्वादशी तिथि पर भगवान विष्णु की पूजा करने से जीवन में सुख समृद्धि आती है और मोक्ष की प्राप्ति होती है। पापों का नाश। इस तिथि पर विष्णु पूजा और दान पुण्य करने से जाने अनजाने में हुए सभी पाप और दोष समाप्त हो जाते हैं। समृद्धि और सफलता। द्वादशी तिथि को सिद्धिकाली और जया भी कहते हैं, जो हर कार्य में सफलता और जीवन में प्रचुरता लाती है। बौद्धिक और आध्यात्मिक उन्नति। देवी सरस्वती की कृपा प्राप्त करने और बौद्धिक क्षमता में वृद्धि के लिए भी इस दिन पूजा की जाती है। संकटों से मुक्ति। भगवान विष्णु के नरसिंह अवतार की पूजा करने से जीवन के सभी संकट दूर हो जाते हैं। संतान सुख। कुछ विशेष द्वादशी व्रत जैसे वत्स द्वादशी या मदन द्वादशी संतान की रक्षा या संतान सुख प्राप्त करने के लिए किए जाते हैं। पूजा विधि और उपाय। शंख में दूध और गंगाजल भरकर भगवान विष्णु की मूर्ति का अभिषेक करें और तुलसी पत्र चढ़ाएं।